हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 641 से लेके 650 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। और ये जो है इस सीरीज का 65वां वीडियो है। और इससे पहले मैंने 64 वीडियो डाले हैं जिसमें हमने 640 इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सीरियल वाइज उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 641 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। टू बी डैश टू द ग्राउंड, इसका मतलब होता है टू बी ruined या विथ होप सैटर्ड, यानी कि बर्बाद हो जाना, या आप कह सकते हैं आशाओं पे पानी फिर जाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। द शर्मा फैमिली वाज डैश टू द ग्राउंड ड्यू टू बिट्रेयल बाय मदन चोपड़ा। आपने ये मूवी देखा होगा बाजीगर, उसमें ये शर्मा जी हैं और ये जो है मदन चोपड़ा है। इसने जो है इसके साथ धोखा किया जिसकी वजह से शर्मा फैमिली क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और इसका बदला जो है इसका बेटा जो होता है शाहरुख खान, वो बाद में इस मदन चोपड़ा से लेता है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू गेट ऑफ द ग्राउंड, इसका मतलब होता है टू राइज इन द एयर ऑफ एन एयरक्राफ्ट, यानी कोई भी जो एयरक्राफ्ट है जब उड़ान भर लेता है या हवा में जब चला जाता है तो उसे ही हम कहते हैं गेट ऑफ द ग्राउंड। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। द एरोप्लेन हैड गॉट ऑफ द ग्राउंड बिफोर ही रीच द एयरपोर्ट, यानी कि हवाई जहाज जो है वो हवा में उड़ गया था जब वो एयरपोर्ट पहुंचा और वो भाई साहब का फ्लाइट छूट गया। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू हैव ग्राउंड्स फॉर, इसका मतलब होता है टू हैव ए कॉज फॉर या रीजन फॉर, यानी कि कोई न्याय संगत कारण होना, मतलब कोई वैलिड रीजन होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। द क्लर्क हैड ग्राउंड्स फॉर एब्सेंस फ्रॉम द ऑफिस, यानी कि क्लर्क जो है वो ऑफिस नहीं आया क्योंकि उसके पास वैलिड रीजन है नहीं आने का, क्योंकि जो क्लर्क है वो बीमार पड़ा हुआ है, फीवर जो है काफ़ी हाई है उसका, तो इसलिए वो ऑफिस नहीं आया। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू ब्रेक न्यू ग्राउंड, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग दैट हैज नॉट बीन डन बिफोर, यानी कि कोई ऐसा काम करना जो पहले न किया गया हो। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। डॉक्टर सीवी रमन ब्रोक न्यू ग्राउंड इन न्यूक्लियर साइंस, यानी कि डॉक्टर सीवी रमन जो थे उन्होंने न्यूक्लियर साइंस में कुछ ऐसा किया जो पहले नहीं किया गया था। काफ़ी सारे इन्होंने डिस्कवरीज की न्यूक्लियर साइंस में। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं एन एडुकेटेड गेस, इसका मतलब होता है गेस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव के आधार पर कोई चीज का अनुमान लगाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। प्रोफेसर सिन्हा मेड एन एडुकेटेड गेस दैट रश्मि माइट बिकम एन आईएएस ऑफिसर, रश्मि जो थी वो काफ़ी पढ़ने में तेज थी, तो प्रोफेसर सिन्हा ने अपने अनुभव से ये अनुमान लगाया कि ये लड़की जो है एक दिन जाके आईएएस ऑफिसर बनेगी, और बाद में जो है ये लड़की आईएएस ऑफिसर बन भी गई। तो उनका जो अनुमान था इसका आईएएस बनने का वो उनके अनुभव से था। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू गिव द गन, इसका मतलब होता है टू इंक्रीज स्पीड और एफर्ट टू ए ग्रेट डिग्री, यानी कि गति या प्रयास को बहुत बढ़ा देना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। द प्रेजेंट गवर्नमेंट गिव्स द गन टू पब्लिक वर्क ड्यू टू फोर्थ कमिंग इलेक्शन, यानी कि जो प्रेजेंट में सरकार है उन्होंने पब्लिक वर्क में काफ़ी ज़्यादा तेजी लाई है। और ये तेजी लाने का कारण क्या है, क्योंकि इलेक्शन जो है वो नज़दीक है। तो ये दिखाना चाहते हैं कि भैया देखो काम तो हम करते ही हैं, तो हमें ही वोट देना। और आपने जनरली देखा होगा कि इलेक्शन के समय बहुत सारे काम होते हैं वोट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इन द गटर, इसका मतलब होता है इन ए प्रोवर्टी स्ट्राइकन या क्रिमिनल इन्वायरमेंट, यानी कि गरीबी या आप कह सकते हैं अपराध से पूर्ण वातावरण में। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। मिलियंस ऑफ पीपल लिव इन द गटर इन इंडिया, यानी कि बहुत सारे लोग इंडिया में हैं जो गरीबी में रह रहे हैं या ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहाँ पे काफ़ी अपराध होता हो, काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हो। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। और जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये बच्चे जो हैं कितने गरीबी से रह रहे हैं। अगला हम देखते हैं टू कीप वंस हेयर ऑन, इसका मतलब होता है टू कूल डाउन, यानी कि शांत होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। इवन इन ए क्रिटिकल सिचुएशन ही कीप्स हिज हेयर ऑन, यानी कि नाजुक स्थिति में भी ये जो बंदा है वो काफी शांत रहता है। और इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल, तो इस वजह से ये काफी शांत रहता है। अगला हम देखते हैं टू लेट वंस हेयर डाउन, इसका मतलब होता है टू बिहेव इनफॉर्मली, यानी कि अनौपचारिक ढंग से व्यवहार करना, औपचारिकता ज़्यादा नहीं दिखाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फन टू नाइट देन लेट योर हेयर डाउन एंड रिलैक्स,
यानी कि ये जो लड़का है यह कह रहा है कि अगर आप आज रात की पार्टी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अनौपचारिक ढंग से व्यवहार कीजिए, औपचारिकता में मत फंसिए, नहीं तो आप पार्टी एंजॉय नहीं कर पाइएगा। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। और ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेज है ये एसएससी सीजीएल में जो है पूछा हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू मेक वंस हेयर स्टैंड ऑन एंड। तो इसका मतलब होता है टू टेरिफाई, यानी कि बहुत अधिक डराना किसी को। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, वी शुड नॉट मेक ए चाइल्ड्स हेयर स्टैंड ऑन एंड। यानी कि हमें जो है अपने बच्चों को ज़्यादा डराना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है उनके दिमाग पे असर होता है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस किए एंड आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। और ये जो है सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक हम ये जो बुक है मिरर ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस उसको ख़त्म नहीं कर लेते हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।